नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और इस वक्त छत्तीसगढ़ की एक शख्सियत, एक चेहरा जो शालीन भी है, सभ्य भी है और सहज भी है, अरुण साव, जिनके संगठन की मेहनत के बल पर और प्रधानमंत्री जी के करिश्मे पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। अरुण साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत धन्यवाद। करिश्मा तो कर दिया छत्तीसगढ़ में और अपार सफलता भी आ गई, लेकिन इस सफलता के पीछे क्या आपका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, या ये कहा जाता है कि पुरानी सरकार के कुछ कामकाज हैं जिसको लोगों ने महसूस किया कि कांग्रेस की सरकार आई तो वो नहीं थे, या फिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस और उसके नेता घुरे थे उसका एक कारण है? वास्तव में मनोज जी, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। वोटों के प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक सफलता मिली है। निश्चित रूप से इस जीत का श्रेय जनता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो लगातार छत्तीसगढ़ में आते रहे, हमारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। प्रभारी के रूप में आदरणीय ओम माथुर जी, मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी लगातार छत्तीसगढ़ में आकर हम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे और छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता का महत्व का ध्यान हमें पूरी तरह से है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो हमसे अपेक्षाएं की है, हम पर भरोसा किया है, उसका एहसास हमें है। बहुत बड़ी जवाबदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उतनी ही विनम्रता से उस जनादेश को स्वीकार कर छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। एक बार फिर पूरे देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये नारा गूंजे, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये नारा गूंजे, इसके लिए आप पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। लेकिन एक चुनौती आपके सामने आ गई है। प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल गया और 2 उप मुख्यमंत्री बन गए और उनमें से आप हैं। लेकिन जिस तरीके से घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो महतारी योजना का बात हो, नारी सम्मान की बात हो, या प्रदेश में तमाम और भी आपने बात की है, बजट के तौर पर एक चुनौती तो है, और वो चुनौती है कि उसे कैसे पूरा किया जाए। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, करीब करीब हर राज्य के साथ भी यही है। और तब जबकि फ्रीबीज की योजनाओं की बात है तो वो समन्वय बनाने की कोशिश होगी, आय कैसे की जाएगी? अच्छा आर्थिक प्रबंधन करेंगे। छत्तीसगढ़ में संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में क्षमता है, और हमने जो वायदे जनता से किए हैं, मोदी की गारंटी जनता के सामने जो प्रस्तुत किया है, बहुत सोच विचार कर किया है। हम उसे पूरा करेंगे, अच्छा आर्थिक प्रबंधन करेंगे, राजस्व में वृद्धि के उपाय ढूंढेंगे, राजस्व में वृद्धि करेंगे, और डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकार मिलकर काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो कहा है, मोदी की गारंटी जो दी है, वो हम पूरा करेंगे, और उसे पूरा करने की शुरुआत हमने कर दी है। कैबिनेट के पहली बैठक में प्रदेश के 18 लाख परिवारों के जीवन में खुशियां लाने का निर्णय हमने लिया। 18 लाख परिवार जो 5 साल से महरूम थे, आपने चुनाव में भी यही कहा कि साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से आपके लिए घर भेजा और राज्य की सरकार ने आपको घर नहीं दिया। बिल्कुल, वो सच्चाई है, सच कहा। भारत सरकार बार बार पत्र लिखती रही, बार बार कहा राज्य सरकार को कि राज्यांश दें, और बार बार पत्र व्यवहार के बावजूद इस सरकार ने उन जरूरतमंद लोगों की तरफ सुध नहीं ली। लेकिन हमने कैबिनेट की बैठक में, पहले बैठक में 18 लाख परिवार के जीवन में खुशियां लाने का, उनके सपनों को साकार करने का निर्णय लिया है। आगे भी अन्य जो वायदे हमने किए हैं मोदी
की गारंटी में वो सबको क्रमशः पूरा करेंगे। सबको क्रमशः पूरा किया जाए। एक एक बड़ी घटना तब हुई जब बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने अधिकारियों को चिन्हित किया और चिन्हित कर कर उस पर कार्रवाई हुई, जिसे कहा गया कि साहब ये बदलापुर है, पार्ट 1 है, लेकिन अब पार्ट 2 आ गया है। क्या उन अधिकारियों पर जो कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई की या उन राजनीतिक नेताओं पर जो जो आपके मंत्री रहे, पूर्व मंत्री हुए, हो सकता है कि उनमें भ्रष्टाचार की कुछ बातें सही हों, तो क्या अब उसके बदलापुर पार्ट 2 के तौर पर देखें हम? देखिए, हम राजनीति में बदले के तरह कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। हम्म। कानून सम्मत कार्यवाही हमारी सरकार करेगी। जनता के लूटने वाले कोई भी नहीं बख्शे जाएंगे, कोई भी नहीं छोड़े जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। और भ्रष्टाचार का नाता तो सीधा सीधा कांग्रेस से ही है। जहां कांग्रेस होगी वहां करप्शन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां विकास ठप्प होगा। और ये रहा है। हम छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे, छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त बनाने के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, उस अनुरूप छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा पूरे देश भर में बने, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए आप काम करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रदेश में सीबीआई की एंट्री नहीं थी। सीबीआई किसी भी मामले में जांच नहीं कर सकती थी क्योंकि रोक लगा दी। कुछ राज्य, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ राज्य जो विपक्षी पार्टियों के हैं। ये माना जाए कि अब सीबीआई को फ्री हैंड है। मैंने आपसे कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो किसी का भी हो, आपकी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। हमारी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, भ्रष्टाचार होता नहीं है। पर जो भी भ्रष्टाचारी होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जनता को लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब महादेव ऐप को लेकर आप सड़क से लेकर संसद तक आपने आरोप लगाया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब जिन्होंने महादेव को नहीं छोड़ा है वो आपको क्या छोड़ेंगे। क्या माना जाए कि ईडी तो कार्रवाई कर रही है महादेव ऐप को लेकर, राज्य भी उस तरीके से कार्रवाई करेगा, चिन्हित करेगा? हाँ, इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। ईडी की कार्रवाई जो चल रही है उसको समझेंगे और राज्य सरकार को भी कुछ करने की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से करेंगे। आप उसमें साथ देंगे? निश्चित रूप से ईडी की कार्रवाई समझेंगे और राज्य सरकार को कुछ करने की जरूरत है उस पे तो निश्चित करेंगे। आपके सामने चुनौती है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। आपको मोती चुनने हैं। एक बड़ी संख्या जो जीत कर आई है आपके साथ, अब उसमें से आपको मोती चुनने, और उसमें भी ये कहा जा रहा है, दिल्ली से भी संकेत है, प्रदेश के भी संकेत है कि साहब नए लोगों को मौका दिया जाए जैसे आपको मिला है। वो क्या रूपरेखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए, जनसेवा के लिए राजनीति में काम करता है और पार्टी जिसे जो भूमिका निर्धारित करेगी, हमारा कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार करेगा और हम सब मिलजुल कर प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से जुटेंगे और जिसे भी जो जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। नए लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा? ये तो समय आने पर पता चलेगा, पर नए लोगों को राजनीति में लाने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, नए नए लोगों को अवसर दिया, ये लगातार दिख रहा है और इसलिए नए पुराने सबका समन्वय बनाकर निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ेगी। चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर है, आपकी भी उपस्थिति दिल्ली में होगी, तो ये माना जाए कि मंत्रिमंडल कब तक तय होगा, क्योंकि 19 तारीख से विधानसभा है? अब बहुत जल्दी इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मार्गदर्शन लेके। और हमारी सरकार ने तो काम करना प्रारंभ कर दिया है। लगातार 2 दिन में 2 बार कैबिनेट की बैठक हमने कर ली, कुछ बड़े निर्णय किए हैं। आने वाले समय में और तेजी से काम करेंगे और जो वायदे किए हैं, मोदी की गारंटी जनता के सामने रखी है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की थी, उस सब चीजों को ठीक करने का, एक अच्छे वातावरण में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे।
छत्तीसगढ़ हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा चर्चाओं में रहा है, चाहे वो एक वर्ग समुदाय का लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर सुदूर जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर ईसाई मिशनरी हो या नक्सलवाद हो। क्या हम माना जाए कि प्रदेश के अगले होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास होगा उनसे बात कर रहे हैं और ये भरोसा दिला सकते हैं कि हाँ, प्रदेश की कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता होगी? देखिए, किसे क्या मंत्रालय मिलेगा ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, पर अभी प्रारंभिक रूप से बैठक में हमने डीजी से स्पष्ट रूप से कहा है कि नशे का कारोबार, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, गौ तस्करी के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, और ये जो धर्मांतरण के मामले हैं उस पर सख्त कार्यवाही हो, कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराधियों पर कठोर कार्यवाही हो, त्वरित कार्यवाही हो, ये हमने डीजी को ऑलरेडी कहा हुआ है और उस पर काम चालू हो गया है। डबल इंजन की सरकार हो गई और ये माना जाए कि डबल इंजन की सरकार में, जैसा कि खुद वादा किया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, माना जाए अंतिम चरण में? निश्चित रूप से अब आज देश के अधिकांश हिस्सों से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी उस दिशा में भारत सरकार के सहयोग से ठोस कार्रवाई हम करेंगे और छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू रहा है वो उस अनुरूप बने। ये हमारा छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है, भले भले लोग हैं, सीधे साधे भले भाले लोगों का ये प्रदेश है। प्रकृति की असीम कृपा छत्तीसगढ़ पर है, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, असीम संभावनाओं का प्रदेश है। सुशासन के माध्यम से ये प्रदेश हमारा देश के अग्रणी राज्यों में आ सकता है, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हमारी सरकार करेगी। अंत में एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक नई बीजेपी, जो बीजेपी बूढ़ी हो रही थी, उस नई बीजेपी की चर्चा और उसकी ऊर्जा का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और जो पुरानी पीढ़ी है उसे धीरे धीरे मार्गदर्शक की भूमिका में रखा जा रहा है, पितामह की भूमिका में रखा जा रहा है और नए चेहरों को लेकर आया जा रहा है। जैसे कि हाल के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद जो चेहरे निकल कर आए वो चेहरे आपके सामने हैं और जो बुजुर्ग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई वो भी आपके सामने है। क्या माना जाए कि बूढ़ी और बोर होती बीजेपी में एक नई ऊर्जा, नई उमंग भरने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि अगर आप समय के हिसाब से नहीं बदल पाए तो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं? ये सही है कि समय के साथ व्यक्ति को बदलना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है और जब आप बड़े होते हैं तो आपकी जवाबदारी भी बड़ी होती है, आपका दायित्व भी बड़ा होता है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अभी जब हमारी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो जन सैलाब उमड़ा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों में आकर्षण है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में जो विश्वास है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास है, तो निश्चित रूप से पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत माता का वैभव बढ़ाने के लिए, देश के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों का एक समन्वय बनाकर सब राज्य आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। इस विजन को लेकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि ये सही है कि नई पीढ़ी के लोगों को पार्टी अवसर देकर काम करा रही है, पर जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद भी आवश्यक है। उन सबको साथ लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि अरुण साव थे जिन्होंने बताया कि प्रदेश की रूपरेखा कैसी होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और उनकी सोच के साथ अब छत्तीसगढ़ एक नया संदेश गढ़ने जा रहा है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।